दोस्तों, भगवान भोलेनाथ ने अपने अलग अलग अवतारों के माध्यम से अपने भक्तों का कल्याण किया है। अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान भोले शंकर ने बहुत सारे अवतार लिए हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको भगवान भोलेनाथ के भैरव अवतार के बारे में बताने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक बार भगवान ब्रह्मा सुमेरु पर्वत पर तप कर रहे थे। तब वहां पर सभी देवी देवता आते हैं और ब्रह्मा जी से पूछने लगे, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में अविनाशी तत्व क्या है? ऐसा क्या है जिसके समक्ष सभी नतमस्तक होते हैं? तब नियति की लीला में बंधे होने के कारण ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तुम्हें इस पूरे ब्रह्मांड के अविनाशी तत्वों के बारे में बताता हूँ। पूरे ब्रह्मांड में मुझसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। मैंने ही इस संसार का निर्माण किया है। मैं ही स्वयंभू हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ और मैं ही अनादि हूँ। ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर भगवान नारायण को क्रोध आ गया। भगवान नारायण ने कहा कि ब्रह्मा जी, तुमने मेरी आज्ञा पर ही इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। ऐसे में तुम मुझसे श्रेष्ठ कैसे हो सकते हो? इस प्रकार श्रेष्ठता को लेकर भगवान नारायण और ब्रह्मा जी के बीच विवाद होने लगा। दोनों ने अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए चारों वेदों का स्मरण किया और फल स्वरूप चारों वेद उत्पन्न हो गए। चारों वेदों ने एक ही स्वर में कहा कि संपूर्ण जगत में यदि कोई अविनाशी तत्व है, यदि कोई ईश्वर है, यदि कोई अजर अमर और अनादि है, तो वह सिर्फ देवों के देव महादेव है। वेदों ने कहा कि भगवान महादेव ही ऐसे देवता है जिनका दर्शन करने से अनंत कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। वेदों से भगवान महादेव की प्रशंसा सुनने के बाद भगवान नारायण और ब्रह्मा जी और अधिक क्रोधित हो गए। ब्रह्मा जी और श्री हरि नारायण ने कहा कि शिव तो अपने गले में सर्प धारण करते हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं, भस्म लगाते हैं, ऐसे में वह अविनाशी तत्व कैसे हो सकते हैं? ब्रह्मा और नारायण के बीच का विवाद बढ़ता चला गया और कुछ समय के बाद दोनों के विवाद के बीच एक ज्योति प्रकट हुई, जिसका न कोई अंत था न ही प्रारंभ। इस ज्योति की आग से भगवान ब्रह्मा का 5वां शीश जल रहा था। उसी समय वहां पर भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान ब्रह्मा ने कहा कि शिव, तुम मेरी शरण में आ जाओ। मेरे 5वें शीश से ही तुम्हारा प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार के वचनों से भगवान शिव का अपमान ब्रह्मा करने लगे। इन सभी वचनों को सुनकर भगवान शिव को बहुत क्रोध आया और उनके क्रोध से एक पुरुष उत्पन्न हुआ जिन्हें भैरव कहा गया। भगवान महादेव ने उससे कहा, तुम स्वयं काल के समान हो, अभी तुरंत ब्रह्मा के अहंकार को समाप्त करो। आज से मैं तुम्हें काशी नगरी का आधिपत्य देता हूँ। वहाँ के सभी पापियों को दंड देना तुम्हारा कर्तव्य होगा। भगवान शिव के आदेश का पालन भैरव ने किया और अपनी बाएं उंगली के अग्रभाग से भगवान ब्रह्मा के 5वें शीश को काट दिया। इस पूरी घटना के बाद ब्रह्मा जी भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करने लगे और भगवान भोलेनाथ को मनाने लगे, क्योंकि भगवान शिव भक्तवत्सल हैं और अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए उन्होंने भगवान ब्रह्मा को क्षमा किया और भैरव को आदेश दिया कि तुम सदैव भगवान ब्रह्मा और विष्णु की आज्ञा का पालन करोगे और सभी पापियों का नाश करोगे। तो दोस्तों, यह थी भगवान भैरव के अवतार की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।